हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आनंद और आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, मैं आपको है ना एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप जो सॉल्यूशन है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बिना सोल्व किए विद इन 5 to 10 सेकंड आप उसको सोल्व कर सकते हो। ये कॉमन क्लास है, ये 10th क्लास के बच्चे के लिए भी, 11th में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 10th में भी, और जो कम्पिटिटिव एग्जाम कर रहे हैं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी क्लास है। ये ज्यादा लंबी क्लास नहीं है, ओनली 5 से 10 मिनट की, 10 लास्ट 10 मिनट की क्लास रहेगी। ठीक है, अब इसको पहले तो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ उसके पीछे क्या है। देखो भाई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी जनरल फॉर्म है ये। ठीक है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ देखो भाई ध्यान से, बाय फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना होता है, जो ये मिडिल टर्म होती है ना ये बी, इसको है ना दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करना होता है अल्फा एंड बीटा में, कि उनका यदि सम करे ना अल्फा प्लस बीटा वो क्या आना चाहिए, बी के बराबर आना चाहिए, और उनका प्रोडक्ट करे ना अल्फा इंटू बीटा वो क्या आना चाहिए, ए इंटू सी के बराबर आना चाहिए। क्लियर? यदि आपने ये काम कर दिया ना तो आपने 90% काम कर दिया इस इक्वेशन को सोल्व करने का। ठीक है, और ये काम कब कर पाओगे, जब आपकी प्रैक्टिस होगी। आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि आप किसी को देखते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए, हाँ इसके ये फैक्टर होंगे, और ये फैक्टर होंगे तो रूट तो आप 2 सेकंड के अंदर बताओगे फिर। ठीक है, अब जैसे ये वाली इक्वेशन है, अब इधर देखो, ये एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस -24 इक्वल टू 0 है। यदि यहाँ पे बी क्या -5, इस -5 को ऐसे दो फैक्टर की फॉर्म में लिखो कि उसको प्रोडक्ट प्रोडक्ट करे तो क्या आना चाहिए -24, और ऐड करे तो -8 आना चाहिए, माइनस का 5 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे -5 प्लस 3। इनको ऐड करोगे तो माइनस का 5 आएगा और प्रोडक्ट क्या होगा -24 होगा। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? अब यदि हमने दो फैक्टर निकाल दिए इसके ऐसे डिवाइड करके, तो इसके रूट क्या होंगे, ये जो फैक्टर है ना इनके साइन चेंज कर दो, इसका साइन कर दो 8 हो जाएगा, इसका साइन कर दो -3। और यदि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट है, इन जनरल मान लिया ए कोफिशिएंट होता तो इसको ना ए से डिवाइड कर दो, ये हमारे क्या हो जाएंगे, इसके रूट हो जाएंगे। इस केस में क्या, ए की वैल्यू क्या 1 है तो ये क्या आ जाएंगे 8 एंड -3, इसके क्या हो जाएंगे, रूट हो जाएंगे। अब इसको वेरीफाई करके देखते हुए जो हमारा जनरल मेथड है उसके अनुसार देखो भाई, ये क्या है, एक्स स्क्वायर -5x -24 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको मैं कैसे करूंगा, -8 प्लस 3 एक्स स्क्र -8x प्लस 3x -24 इक्वल टू 0। अब इसको देखो, यहाँ x कॉमन आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा x -8। क्लियर? या +3 कॉमन आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा x -8 इक्वल टू 0। ठीक है, और ये इन दोनों में से x -8 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बन जाएगा x +3 इक्वल टू 0। अब ये प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर इक्वल टू 0 है, या ये इक्वल टू 0 है या ये 0 होगा, ये 0 होगा तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 8, और ये 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -3। वही तो वैल्यू निकाली थी हमने फैक्टर की। तो ये बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है, क्लास है। आप इस क्लास के बाद है ना देखना आप में कितना इंप्रूवमेंट होता है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड को लेके। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। जैसे ये इक्वेशन है, इसको ध्यान से देखो भाई, ये क्या है, 2x स्क्वायर -5x -25 इक्वल टू 0। अब 5 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि उनका ऐड करे तो क्या आना चाहिए -5, और प्रोडक्ट करे तो क्या है, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए, मतलब 2 इंटू -25 मतलब कि -50 के बराबर आना चाहिए। अब देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, इसका मतलब माइनस का फैक्टर बड़ा होगा, प्लस का छोटा होगा। क्लियर? दो फैक्टर हो गए। अब हमें बताया 10 10 पंजे 50, 10 एंड 5, तो एक तो -10 फैक्टर हो जाएगा, दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। क्लियर? अब हमें रूट बताने हैं तो इसका साइन चेंज करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा माइनस का, और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या 2, अब 2 से डिवाइड कर दो तो ये फैक्टर क्या आ जाएंगे, इसके रूट, ये रूट्स आ जाएंगे, फैक्टर नहीं, फैक्टर तो वो ऊपर थे, अब रूट आ जाएंगे, रूट आ जाएंगे 5 एंड -5/2। अब इसको मैं सोल्व करके दिखाता हूँ जनरल मेथड से। 2x स्क्वायर -5x -25 इक्वल टू 0, इसको कैसे फैक्टराइजेशन में मतलब डिवाइड करेंगे, माइनस का 10x लिखेंगे, प्लस का 5x लिखेंगे, -25 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2x कॉमन आ गया, यहाँ बच गया x -5, या +5 कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया x -5 इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में x -5 कॉमन है हमारा। क्लियर? तो यहाँ बच गया 2x और यहाँ भाई बच गया 5 इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म इक्वल टू 0, या ये 0 होगा या ये 0 होगा, ये 0 होगा मतलब x -5 इक्वल टू 0 हो, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 5, और यदि ये 0 होगा 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 है तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -5/2। क्लियर? यही तो रूट निकाल लेते 5 एंड -5/2। अब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूँ इसी टाइप में। ठीक है, आप देखना बहुत जल्दी करोगे। अब ये देखो, ये है 6 5 11 के ऐसे दो फैक्टर करो कि उनका प्रोडक्ट करे तो 6 18 18 आए, 9 9 इंटू 2 9 दूनी 18,
तो इसको इसके रूट क्या हो जाएंगे इनका माइनस, पहले साइन चेंज करो, माइनस का 9 और माइनस का 2 और एक्स का कोफिशिएंट क्या है 6, 6 से डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 6, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी -3/2 और ये वैल्यू क्या आ जाएगी -1/3। ये दो इसके फैक्टर आ जाएंगे। अब नेक्स्ट, अब देखो यहां पे क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो भाई एक मिनट, हाँ अब यहाँ पे देखो भाई ध्यान से, ये क्या हो जाएगा 18 प्रोडक्ट आना चाहिए, माइनस का 18 आना चाहिए वो भी, और एडिशन क्या आना चाहिए -3 आना चाहिए, तो -6 एंड +3 ऐड करेंगे तो -3 आ रहा, प्रोडक्ट -18 36 18। अब इसके रूट क्या हो जाएंगे, इसका साइन चेंज कर दो, 6 -3 डिवाइडेड बाई 9 कर दो, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट 9 है, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा 2/3 और ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 1/3। क्लियर, तो ऐसे हम इनको सोल्व कर सकते हैं। अब ये इक्वेशन है, इधर ध्यान से देखोगे, अब देखो भाई ध्यान से इधर, ये क्या है, इसको दो 6 को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करें तो 5 आए और ऐड करें तो क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, 5 एंड 1 दो फैक्टर होंगे, इसका साइन चेंज कर दो, माइनस का 1 और माइनस का 5, डिवाइड किससे करना है 1, एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो ये क्या हो जाएगा इसके रूट हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब देखो भाई नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है, 4 को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है कि उनका प्रोडक्ट कितने बराबर आना चाहिए, -60 के बराबर आना चाहिए, और ऐड करें तो प्लस का 4 आना चाहिए, तो प्लस का 10 और माइनस का 6, 10 60 माइनस का 60 और ऐड करा तो प्लस का 4, तो इसके रूट क्या हो जाएंगे, पहले इनका साइन चेंज कर दो, -10 और ये क्या हो जाएगा प्लस का 6 डिवाइडेड बाई एक्स का कोफिशिएंट क्या 4, 4 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा माइनस का 5/2 और ये आ जाएगा माइनस, माइनस तो है नहीं, ये प्लस है, +3/2। क्लियर, तो ऐसे हम इनको कर सकते हैं। ठीक, देखो भाई अब ये क्या है, किसके क्या है, -34 से दो पार्ट में डिवाइड करना है कि उसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, 9 माइनस का 72 और ऐड करें तो माइनस का 34 आना चाहिए, -34 आना चाहिए, तो -36 + 2 72 9 और रूट क्या हो जाएंगे इनके, साइन चेंज कर दो, ये माइनस का तो प्लस तो 36 हो जाएगा, प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा, डिवाइडेड बाई किससे करना 9 से, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या 9, 9 चौक 36, ये 4 और -2/9 इसके दो रूट आ गए। तो ये बहुत ही सिंपल सा मेथड था जो हमने डिस्कस करा, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन जरूर प्रेस कर देना, ताकि अगली वीडियो जब मैं अपलोड करूँ क्लास तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।